छोड़ो लाज खुलकर करो बात, ये एक अभियान शुरू कर रखा है पिछले 1 साल से करीबन। बदलती हुई जीवन शैली, यही आजकल बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रॉब्लम हो गई है। मानसिक जो अवसाद हैं वो भी बढ़ रहे हैं, महिलाओं में खासकर बढ़ रहे हैं। उसका कारण भी ये है कि वो ओवरबर्डन रहती हैं। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं हम दवाइयों की बजाय हमारी जीवन शैली में कुछ सुधार से ही रोक सकते हैं, क्योंकि महिला अगर स्वस्थ है तो पूरा समाज स्वस्थ रहेगा। नमस्कार, हेल्थ टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक विश्वसनीय चेहरे, जो कि महिलाओं में बहुत विश्वसनीय चेहरा। महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स होती है, स्त्री रोग की जो प्रॉब्लम्स होती है, उसमें डील करने वाले डॉक्टर साहब, डॉक्टर शिखा मील जी, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैम आपका। नमस्कार और बहुत बहुत आभार। तो इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, हम जानकारी लेते हैं मैम के साथ में। बग्गड़ झुंझुनू का एक छोटा सा गांव, जहां से उन्होंने अपनी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा करी है, और 2001 में जब पीएमटी का एग्ज़ाम हुआ था तो चर्चा का विषय था पूरे झुंझुनू क्षेत्र में। मैम का 8th पोजीशन था, और पूरे गांव में मतलब एक जैसे ना, जैसे कि एक फूल खिला और उसकी खुशबू सब जगह फैली। तो इस तरह की एक बाल युवा प्रतिभा ने, जो कि मेधावी छात्रा रही है झुंझुनू क्षेत्र की, उन्होंने अपना कदम मेडिकल क्षेत्र में रखा। कैसे आगे की यात्रा इनकी हुई, जानते हैं मैडम से। सबसे पहले तो आपके उदार शब्दों के लिए धन्यवाद। बाकी शिक्षा की शुरुआत ऐसा था कि झुंझुनू क्षेत्र में, जैसे सब लोग जानते हैं, शिक्षा में अग्रणीय डिस्ट्रिक्ट है वो, और आर्मी में बहुत सारे लोग, आर्मी में नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट पे आता है जितने लोग वहाँ पे गए हैं। तो शुरू से ही वहाँ के लोगों का झुकाव शिक्षा की तरफ रहता है। मैंने बचपन से देखा, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, तो वो इमरजेंसीज डील करते थे। तो धीरे धीरे उनको देखकर दिमाग में यही एक भावना आती थी कि कुछ हम भी ऐसा कर सकें कि कोई इमरजेंसी हो, एम्बुलेंस का सायरन जब सुनता था तो लगता था कि किस तरह से उन लोगों में एक एड्रेनलिन रश आता होगा जो लोग ट्रीट करते हैं। तो वो महसूस करने की कहीं ना कहीं तमन्ना दिल में छुपी हुई थी, और इसीलिए शुरू से था कि शायद डॉक्टर ही बनना है मुझे, और उसके पीछे लगन से लगे हुए थे। मेहनत की रही, घर वालों का पूरा सपोर्ट रहा, और हम भी इस मुकाम पर आ सके। और शुरू से ही ये था कि जो भी बीमार व्यक्ति है वो खुद ही बहुत परेशान आता है, तो उसे बीमारी के साथ, जो ट्रीटमेंट के साथ एक अच्छा व्यवहार भी मिले, तभी उसकी जो शारीरिक और मानसिक हम जो प्रॉब्लम है उसका निदान कर सकते हैं। मैम, आपने अपनी शिक्षा एसएमएस के साथ शुरू करी, एमबीबीएस आपने एसएमएस से किया, और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन बीजी मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से करी। उसके बाद आपने लेप्रोस्कोपी के अंदर एक विशेष कोर्स किया, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी बिल्कुल। मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो एशिया का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल पहले माना जाता था, सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद, वहाँ से हुआ है। उसके बाद वहीं एक कैंपस में ही इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ एंड रिसर्च सेंटर है, जहाँ पर पूरे दुनिया के जाने माने हमारे जो मेंटर डॉक्टर विनीत मिश्रा जी, उन्होंने आईवीएफ, लेप्रोस्कोपी ट्रेनिंग सेंटर और एक बहुत बड़ा सेंटर जो गुजरात के बहुत से लाखों मरीज़ को कैटर करता है, आईवीएफ की वो सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी की सुविधाएं बिल्कुल सरकारी दरों पर देते हैं। वहाँ पर एडमिशन मिलने की 2-3 साल की वेटिंग चलती है, पर सर से बार बार मिलना हुआ। हमारे टीचर्स ने भी रिकमेंड किया कि हाँ, लड़की ठीक ठाक है, काम कर लेगी। तो मुझे ये मौका मिला, मेरा सौभाग्य था कि मैंने आईकेडी से मेरी फेलोशिप की। वहाँ पे मेरा 1.5 साल का कोर्स था लैप्रोस्कोपी और आईवीएफ में, और इसी विचार के साथ में ये कोर्स परस्यू किया था कि मुझे पता था मुझे जाके चौमू सेटल होना है, क्योंकि चौमू में बराला हॉस्पिटल, जो हमारे परिवार का हॉस्पिटल पहले से रनिंग है, और उन लोगों ने हमें इतना बड़ा सिस्टम दिया है तो कुछ हमें नया ऐड करना है। अभी तक यहाँ पे आसपास के क्षेत्रों में गायनेक लैप्रोस्कोपी नहीं था, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, और आईवीएफ सेंटर तो था ही नहीं। तो लोगों को हमें कम दरों पर वही इलाज उपलब्ध कराना था, क्योंकि वो बड़े महानगरों में नहीं पहुँच सकते उस इलाज के लिए, ना उनकी जेब परमिट करती। तो भगवान का साथ रहा और हम यहाँ पे ये सेवाएं दे रहे हैं। चोमू में बराला हॉस्पिटल 200 बेडेड हॉस्पिटल है, और वहाँ पर मैम के द्वारा की गई जो इतनी मेहनत है वो रंग लेके आ रही है। और
ऐसे क्षेत्र में जो कि ग्रामीण क्षेत्र ही कहेंगे मैम इसको, और शेखावाटी से और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत सारे लोग जो वंचित रह जाते थे इस तरह की सेवाओं से, उनका लाभ आप दे पा रहे हैं अपनी सेवाओं से। तो आपने 2014 से बराला हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं यथावत देना शुरू किया, तो कौन कौन सी सेवाएं आप अपने विभाग से दे रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे हमारा जो ऑब्स गायनी का डिपार्टमेंट, स्त्री और प्रसूति रोग डिपार्टमेंट पहले से रनिंग था। बहुत अच्छा लोग पहले हमारे से जो पहले सीनियर डॉक्टर्स थे वो करके गए, और मुझे ये डिपार्टमेंट मिला। जब ये भार मिला तो लग रहा था कि पता नहीं किस तरह से हम क्या काम कर पाएंगे, लेकिन सबका सपोर्ट रहा, लोगों का विश्वास रहा। अब हम उसके बाद में हमने गायनेक लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज, जिसमें टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी जो है, मायोमेक्टमी है जो गर्भाशय की गांठ हैं, अंडाशय की गांठें हैं, हिस्टेरोस्कोपी है जो आईवीएफ के लिए भी काम आती हैं, गर्भाशय की और प्रॉब्लम्स के लिए भी काम आती हैं। तो सभी तरह की जो सर्जरीज हैं उनको हमने दूरबीन के माध्यम से, लैप्रोस्कोपी के माध्यम से करना शुरू किया, जिससे जैसा मेरा ओपीडी के बाहर एक पोस्टर भी लगा है जिसमें यह है कि महिला अगर अपनी सुंदरता को के लिए बहुत ज़्यादा बिल्कुल कंसर्न रहती हैं, तो लैप्रोस्कोपी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कम टाँके आते हैं, जल्दी ही डे टू डे एक्टिविटीज़ भी वो लोग रिज्यूम कर सकते हैं, और कॉस्मेटिक तरीके से भी वो फ़ायदेमंद है। तो हमने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी महिला के इसी एस्पेक्ट को मेनली ध्यान में रखते हुए शुरू किया। आईवीएफ निसंतानता, कम से कम अभी अगर हम देखे जाए तो 15 से 20% जो दंपति हैं वो निसंतानता से फेस कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये चीज़ दिन ब दिन हमारे लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ रही है। आईवीएफ हमने यहाँ पे बहुत उचित दरों पे शुरू किया। सेंटर्स तो बहुत अच्छे अच्छे हैं जयपुर, दिल्ली, पर ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक कोई सेंटर नहीं था। शुरू में स्ट्रगल भी काफ़ी करना पड़ा, लोगों को विश्वास ये नहीं था कि यहाँ पर आईवीएफ है क्या, सब कुछ आप ही कर दोगे क्या, यहीं पे कोई चीज़ के लिए बाहर तो नहीं भेजोगे। तो हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि एक ही छत के नीचे आपका सारा काम होगा, आपको कहीं नहीं जाना होगा, और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी सामने आए। लोगों की खुशियाँ हमारी खुशियों से जुड़ी और डबल हुई। तो हम कोशिश कर रहे हैं 24 घंटे हर इमरजेंसी सुविधा और साथ में ये सुपर स्पेशलिटी आईवीएफ और लेप्रोस्कोपी को भी बहुत अच्छे से सुचारू रूप से आगे भी चलाते रहें। महिलाओं में एक विशेष प्रॉब्लम जो कि बहुत ही कॉमन हो गई है आजकल, पीसीओएस, पीसीओडी, तो उसकी भी बहुत आपके पास ओपीडी में बहुत मरीज आते हैं। उन लोगों के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं और क्या इलाज इसमें आप का चुनाव करते हैं? बदलती हुई जीवन शैली, यही आजकल बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रॉब्लम हो गई है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर बढ़ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जेनेटिक भी जिनका आधार रहता है, पर जो बदलती जीवन शैली, बिगड़ती जीवन शैली अगर हम कहें तो वो इसका कारण हो गई हैं। इसी तरह से पीसीओडी भी टाइम के साथ बहुत बढ़ गया है। इसका इंसिडेंस इतना बढ़ गया है कि हमारे पास डेली ओपीडी में 10 से 20 लोग इस चीज़ से ग्रसित आते हैं, और इसके लिए जो इलाज है या बचाव है वो आपकी जीवन शैली को सुधारना है। हम महिलाओं को, लड़कियों को यही समझाते हैं कि जो जंक फूड का आजकल ट्रेंड है, जंक फूड से बचें। लाइफस्टाइल इतनी सीडेंट्री हो गई है, जो वर्किंग महिलाएं हैं उनको बैंक में हैं या कुछ भी हैं, उनको एक अपनी सीट पे बैठ के काम करना है। बहुत आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं हैं, जो विद्यार्थी हैं, बालिकाएं हैं, उनमें भी। तो ये सारी जो कारण हैं, इनकी वजह से मोटापा बढ़ता है, पीसीओडी बढ़ता है। तो ये एक साइकिल चलती है, पहले पीसीओडी थोड़ा सा होगा, फिर मोटापा बढ़ेगा, फिर उससे और पीसीओडी बढ़ेगा। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं हम दवाइयों की बजाय हमारी जीवन शैली में कुछ सुधार से ही रोक सकते हैं। अभी आपने बताया कि जीवन शैली बड़ी ख़राब सी होती जा रही है और जीवन में जटिलताएं बढ़ती जा रही है। पहले के ज़माने में जब महिलाओं के स्वास्थ्य की बात होती थी तो कहते हैं ना, घर में दाई माई मतलब बच्चा जन्ना और ये सब चीज़ें हो जाती थी, बहुत सरल जीवन शैली होती थी। पर अब तो इतनी समस्याएं हो गई है, और उसमें आपका रोल एज अ डॉक्टर, स्त्री रोग विशेषज्ञ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे लाइफ स्टाइल के अंदर एज अ टेक होम मैसेज हेल्थ टीवी के माध्यम से आप पब्लिक को क्या देना चाहते हैं मैम? जान है तो जहान है। तो सबसे पहले तो
आप फिजिकली फिट रहेंगे तो मेंटली फिट रह सकते हैं। तो महिलाओं को अपने और कार्यभार, चाहे वो घर से बाहर का काम हो, उनकी नौकरी हो, चाहे घर का काम हो, सबसे पहले उन्हें आधा से पौन घंटा कोशिश करनी चाहिए कि खुद के लिए निकालें। खुद वो क्या खा रही हैं, प्रॉपर खाना खा पा रही हैं क्या, एक्सरसाइज कर पा रही हैं क्या, वो भले ही 15 मिनट शांति से ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए ही निकालें, पर अगर उनका शरीर स्वस्थ है तो वो और सब पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकती हैं। कोई भी उन्हें लगता है कोई एबनॉर्मल चीज़ है तो उसे टालें नहीं, क्योंकि महिलाओं की आदत है कि हाँ बेटा तुम पहले खाना खाओ, तुम लोग पहले खाना खाओ, फिर मैं खाऊंगी। उसी तरीके से घर में सब ठीक हैं तो खुद की समस्याओं को वो नज़रअंदाज करती हैं। तो आपको कोई भी समस्या हो शारीरिक तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसमें संकोच नहीं करें। मानसिक जो अवसाद हैं वो भी बढ़ रहे हैं, महिलाओं में खासकर बढ़ रहे हैं। उसका कारण भी ये है कि वो ओवरबर्डन रहती हैं। तो अगर कोई भी ऐसा सिम्टम लगे उन्हें कि मुझे कोई भी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, डिप्रेशन जैसा, तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, संकोच बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि महिला अगर स्वस्थ है तो पूरा समाज स्वस्थ रहेगा। केवल कहने के लिए बात नहीं है। डॉक्टर शिखा मील ने अपने प्रयासों को इस दिशा में बढ़ाने के लिए एक फाउंडेशन, प्रयास फाउंडेशन, जिसके थ्रू वो सोशल वर्क करते हैं और इन सब बातों को, जो आम स्त्री की जो समस्याएं होती है उसके ऊपर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं प्रयास फाउंडेशन के बारे में। जैसा नाम बता रहा है प्रयास फाउंडेशन, वहीं से हमारी ये शुरुआत हुई। लगा कि मेडिकल फील्ड में हम अच्छा काम कर चुके हैं और करेंगे आगे भी, पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि सब लोगों को हॉस्पिटल ना आना पड़े। कुछ समस्याएं हैं जो बचाव ही उपाय है कई समस्याओं के लिए। तो हमारी ये कोशिश थी कि हम महिला शिक्षा और महिला स्वास्थ्य को उनके प्रति जागरूकता क्रिएट करें समाज में। उसके लिए हमने बाहर निकलना शुरू किया। गुड टच बैड टच के लिए हमने स्कूल्स में स्पर्श अभियान के तहत, मैं भी उसका हिस्सा थी, जो पूरे राजस्थान में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो हम स्कूल्स में जाते थे और वहाँ पे लोगों को गुड टच बैड टच के लिए भी जागरूकता देते थे। फिर धीरे धीरे हमने स्कूल्स में जाकर जो गरीब बच्चे हैं उनको पिछली सर्दियों में हमने करीबन 5-6 हज़ार गरीब स्कूली बच्चे जो सरकारी स्कूल में हैं उनको हमने स्वेटर्स भी दी, क्योंकि मैं जब वहाँ गई तो मुझे पता लगा कड़ी सर्दी में भी जो बच्चे हैं जो बिल्कुल मिलों में और इनमें मजदूरी कर रहे हैं, उनके पास फटे हुए शर्ट थे, वो ठिठुर रहे थे। कुछ अच्छे परिवारों के बच्चे हैं वो स्वेटर पहने हुए थे, तो उससे हमें ये ख्याल आया। बाकी अभी हमने रिसेंटली छोड़ो लाज खुलकर करो बात, ये एक अभियान शुरू कर रखा है पिछले 1 साल से करीबन, और हम 20 से 30 हज़ार महिलाओं तक पहुंच चुके हैं। इसमें हम अलग अलग कम्युनिटीज़ में, गाँव में, स्कूल्स में जाते हैं, जहां पर उनको समझाते हैं कि जो मासिक धर्म है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स को आप छुपाएं नहीं, नॉर्मल चीज़ों को आप समझें और जो भी मिथ्याएं हैं वो समाज से दूर हों, ताकि नारी शिक्षा बढ़े और नारी का स्वास्थ्य और भी बेटर हो सके। तो इसके लिए हमने 20 से 30 हज़ार पैड्स भी उन तक वितरित किए, उनको पैड्स की जो वैल्यू है वो समझाने के लिए, और इन्फेक्शन से उनको जो क्षति हो सकती है मानसिक और शारीरिक वो समझाने के लिए। तो बहुत से ऐसे हमारे प्रयास हैं युवाओं में खेलों के प्रति जागृति उत्पन्न करने के लिए। तो कोशिश कर रहे हैं कि समाज से हमने जो लिया है कुछ यहीं पे दे सकें। डॉक्टर शिखा मील न केवल एक कुशल चिकित्सक है, बल्कि एक कुशल व्यक्तित्व के धनी और अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पूरी हेल्थ टीवी और हेल्थ टीवी के दर्शकों की तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं मैम का कि वो इस तरह के सामाजिक कार्यों में सम्मिलित है, और आप ऐसा ही अच्छा कार्य करते रहें मैम। हम आपको बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आशा करते हैं हेल्थ टीवी पर डॉक्टर शिखा मील जी के साथ में जो आज वार्ता हुई है आप सभी को बहुत लाभान्वित करेंगी, और अगर आपको ये चर्चा पसंद आती है तो अपने मित्रों में, साथियों में इसे साझा करें। धन्यवाद।